लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी का प्रदर्शन आशा के अनुरूप नहीं रहा, जिसके बाद अब तमाम पदाधिकारियों को बदले जाने की कवायद की जा रही है। कयास लगाए जा रहे हैं कि तमाम बदलाव संगठन में देखने को मिलेगा। इसके साथ ही साथ हार के कारणों का पोस्टमार्टम भी हो रहा है, बाकायदा डिटेल्ड रिपोर्ट बनाई जा रही है। जनता भी समीक्षा कर रही है, जनता भी आपस में बात करती है और समझने का प्रयास करती है कि हार के कारण क्या रहे, क्या वजह रही कि बीजेपी अपना पुराना प्रदर्शन नहीं दोहरा पाई। कानपुर के तमाम लोग हमारे साथ में मौजूद, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि वो लोग क्या समझते हैं, क्या कारण रहे, क्या संविधान का मुद्दा भारी रहा या फिर लोगों को ऐसा लगा कि बीजेपी इस बार अति आत्मविश्वास में। कुछ लोग हमारे साथ में उनसे बात करते हैं। भाई साहब, क्या लगता है आपको कि बीजेपी अपना प्रदर्शन नहीं दोहरा पाई उत्तर प्रदेश में, क्या कारण रहे इसके? उसकी वजह खास ये है कि इन्होंने जिस खंभों पे अपना सरकार बनाने का प्रयास किया था, 3 खंभे थे इनके मुंह, इन तीनों ने इनको धोखा दिया। उसके साथ साथ इस सरकार ने अपने मध्यम वर्ग का ध्यान नहीं दिया, व्यापारी वर्ग का ध्यान नहीं दिया। किस कारण है कि इनका ये बुरा हाल हुआ है। अगर ये नहीं सुधरेंगे तो आगे इनका हाल इससे ज़्यादा बुरा होगा। क्या लगता है भाई साहब, भीतरघात भी हुआ है? पेट्रोल डीजल जो बेसिक जो है आवश्यकताएं हैं उनपे जो है नज़रअंदाज करना, जो जुड़े हुए हैं, जो कॉन्टेक्ट पे हैं, जो अपनी बेसिक जो है मूल मतलब सिस्टम में जो है बंधे हुए हैं, उनका जो है सिस्टम पे ना आ पाना, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। भाई साहब, क्या लगता है भीतरघात भी एक बड़ा कारण है? पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ही साथ नहीं दिया जो कैंडिडेट उतारे गए थे। नहीं, ये बात तो सही है कि भीतरघात हुआ है, और भीतरघात इसलिए भी हुआ है कि जो कार्यकर्ता लगे हुए हैं उनको कोई भी चांस नहीं मिला और बाहर के लोगों को टिकट दी गई है, जिससे ये भी एक हार का कारण का बन रहा है। और नए नए चेहरे लाके इन्होंने खड़े कर दिए जिनको कोई यहाँ जनता जानती नहीं, क्षेत्र का कोई आदमी जानता भी नहीं है। बाहर के लोगों को लाके खड़ा कर दिया, टिकट दे दी उनको जीतने के लिए। बस यही सब कारण है। और व्यापारी भी कुछ नाराज़ हैं इनसे, जो कि ध्यान नहीं दे रहे हैं उस चीज़ों पर। एक चीज़ और बड़े पैमाने पे कही जा रही है कि जिस तरीके से हार की समीक्षा हो रही पार्टी स्तर पर भी की जा रही है, तो एक चीज़ निकल के आई कि जो नेता हैं वो अपना काम नहीं करवा पा रहे, अफसरशाही बहुत हावी है। क्या लगता है कि अधिकारी अपनी मनमर्जी से काम कर रहे हैं और नेताओं की सुनवाई नहीं कर रहे? इसकी वजह से भी एक हार का कारण रहा कि जनता का काम नेता नहीं करा पाए। निश्चित तौर पर यह बात सच है कि अधिकारी नेताओं की बात नहीं सुनते हैं, और इस कारण जब चूंकि नेता जनता से सीधे जुड़े होते हैं और उनका काम जब नहीं होता है, जनता के नेता के पास जब जाते हैं और नेता ये काम नहीं करा पाते हैं, क्योंकि सारे काम अधिकारियों के माध्यम से होते हैं और अधिकारी किसी नेता की सुनते नहीं हैं। आज के समय में अधिकारी पूरी तरह से अपने आप को सर्वा मान रहा है, उसका किसी से कोई मतलब नहीं है, किसी तरह का कोई खौफ नहीं, किसी तरह का कोई डर नहीं है। लिहाजा इस वजह से निश्चित तौर पर कहीं न कहीं जनता नाराज़ है और उसका वोट में सीधी तौर पर असर पड़ा है। बेलगाम अफसरशाही, भाई साहब आगे बेलगाम अफसरशाही ने बीजेपी का नुकसान किया। जरूर बेलगाम अफसरशाही ने किया, बेरोजगारी ने किया, महंगाई ने किया, जुमलेबाजी ने किया। हमारे यहाँ नहीं हुआ, पूरे देश में हुआ। उत्तर प्रदेश में तो हुआ, हर देश में हर जगह हुआ। जिनके जुमलेबाजी का भी असर है। शिक्षित वर्ग जो है जितना इनसे दुखी है, उससे ज़्यादा मीडियम क्लास दुखी, किसान दुखी। इनके उसमें कौन सुखी है? केवल स्वयं में सुखी है। ये केवल स्वयं में सुखी हैं, पब्लिक सुखी नहीं है। पब्लिक के लिए आप कहना चाह रहे, पब्लिक के लिए काम नहीं किया सरकार ने। आप भाई साहब आगे आइए, क्या लगता है क्यों अब हार का पोस्टमार्टम भी हो रहा है बीजेपी की, खुद ही वो लोग कर रहे हैं। आप लोगों को क्या लगता है क्यों बीजेपी अपना प्रदर्शन नहीं दोहरा पाई उत्तर प्रदेश में? इनका प्रदर्शन इसलिए नहीं अच्छा रहा कि इनके जो सांसद, नेता, विधायक ये थे, ये अपने आप को ये समझते हैं कि हम कुछ है नहीं। अब जो केवल मोदी की गारंटी है, उन्हीं के दम पे हम जीत जाएंगे। अब यूपी के अंदर जो मान लीजिए एक तरीके से जो हुआ है, क्या बोलते हैं, मतलब इनका प्रचार हुआ है उस तरीके से मतलब आते ही नहीं। पहली बात तो सुरेश अवस्थी आए, वो भी बहुत कम आए, 1 ही 2 बार आए। उसके पहले भी जो हुआ, उसके बाद मतलब कोई आता ही नहीं है, दिखता ही नहीं है। अभी आगे की सड़क बनी बिल्कुल बेकार बनी है। आप कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी के नेताओं में अति आत्मविश्वास था, इसी वजह से वो आपके बीच में आए नहीं। और दूसरी बात, इन्होंने जो मुद्दे उठाए थे कि संविधान बदल देंगे और ये कर देंगे, वो कर देंगे, इसका जवाब विपक्ष इसी मतलब जो है विपक्ष का मतलब जवाब नहीं दे पाई है विपक्ष को अपना। ये मुद्दा काम किया भाई साहब कि बदल देंगे संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, इस तरीके की बातें कही गई, तो इसमें काम किया बीजेपी को हराने में, बीजेपी की जो स्थिति गड़बड़ हुई इसको? देखिए, संविधान बदलने वाली जो बात है, ये तो सरासर बिल्कुल गलत है। कोई भी अगर सरकार चाहेगी तो संविधान एकदम से नहीं बदला जा सकता, क्योंकि बहुत से मुद्दे होते हैं। एकदम से हम संविधान नहीं बदल सकते। ये जनता के बीच में गया है संदेश गया, माइंड डाइवर्ट हो गया जनता का। लेकिन
केवल एक आदमी के चेहरे पे आप पूरा चुनाव लड़िए, इससे जीत पक्की नहीं हो सकती है। आपको जनता के सारे मुद्दों पे, सारी बातों पे ध्यान देना पड़ेगा। वो इन्हीं के कहने का मतलब था कि मेन चीज़ ये होती है, आप ना बेरोजगारी पे ध्यान दे रहे हैं। मार्केट ऑनलाइन की वजह से बिल्कुल मंदी चल रही है, व्यापारी की एक बात भी नहीं सुनी जा रही है। मुद्दे बहुत हैं और यही इनके हार का कारण है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या कारण रहे कि बीजेपी अपना प्रदर्शन नहीं दोहरा पाई उत्तर प्रदेश में और हार की समीक्षा हो रही, आप लोग क्या सोचते हो? गलत सलत बयानबाजी देना इसीलिए हार का कारण है। 400 पार और आरक्षण, संविधान बदलना, और जीएसटी इतनी है, महंगाई इतनी है, बेरोजगारी इतनी है, काम धंधा कुछ है नहीं, ऑनलाइन व्यापार इतना चल रहा, बाजारें बिल्कुल ठप पड़ी हैं और 2027 में इससे बुरी पोजीशन होगी अगर इन्होंने अभी हालात नहीं सुधारे तो। अगर अभी नहीं सुधरे तो और ख़राब हालात होंगे। क्यों भाई साहब, लगता है आपको कि और ज़्यादा हालात ख़राब हो जाएंगे बीजेपी के लिए? ये बात सही है, हकीकत है जो आप बता रहे हैं, हमारे राम जी बता रहे हैं। लेकिन ऑनलाइन जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक कारोबार बिल्कुल चौपट हो जाएगा और बेरोजगारी चरम सीमा पे है और भ्रष्टाचारी में कोई कमी नहीं, बढ़ गया है। बिना रिश्वत दिए कोई काम नहीं होता है, अधिकारियों की कोई सुनता नहीं। ऐसा भाजपा की स्थिति उत्तर प्रदेश में गड़बड़ हुई, क्या कारण लगते हैं आपको? क्या मुख्य कारण रहा कि अपना प्रदर्शन पुराना वाला नहीं दोहरा पाई बीजेपी? हाँ, हमें तो ऐसा लग रहा है भाई कि कुछ ऐसा कुछ काम उन्होंने नहीं किया होगा जिससे जो है ऐसा कुछ फर्क पड़ा है, हमारे हिसाब से यही लगता है भाई। क्या लगता है संविधान वाला जो मुद्दा था वो भी बीजेपी के अगेंस्ट में चला गया? हाँ, उससे कुछ तो फर्क पड़ा ही है। तो नेता अपने स्तर पर समीक्षा कर रहे हैं, तमाम समीक्षाओं का दौर जारी है, लोगों को दोषी ठहराने का, मुद्दों को दोषी ठहराने का दौर जारी है। वहीं बदलाव की बात भी की जा रही है, लेकिन जनता की अपनी बात है। उनका कहना ये है कि तमाम लोगों को इग्नोर किया गया, उन मुद्दों को ध्यान में नहीं रखा गया जो वास्तव में मुद्दे थे, बल्कि ऐसे मुद्दे जो मुद्दे नहीं हैं उन पर बात ज़्यादा हुई। यही वजह है कि बीजेपी को उत्तर प्रदेश में अपनी वो ज़मीन दोबारा नहीं मिल पाई जो उसकी पहले कभी हुआ करती थी। हार के कारणों की समीक्षा करनी होगी, तभी एक बेहतर संगठन बन सकेगा और आगे अगर चुनाव में बढ़िया प्रदर्शन करना है तो जनता के हितों को ध्यान में रखना होगा।